प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक गुरु नक्षत्र परिवर्तन। जी, देखिए कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र बदल रहे हैं। बदल दिया है, 10 अप्रैल से बदल दिया है। और जो देखिए कि देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। नक्षत्र 10 अप्रैल को बदल दिया था, मृगशीर नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे और वहाँ 14 जून तक रहेंगे। लगभग 2 महीने तक देवगुरु बृहस्पति मृगशीर नक्षत्र में रहेंगे और उस दौरान 2 राशियाँ पार करेंगे, वृश्चिक और मिथुन राशि। तो उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मकर राशि खुशियों की बौछार। जी, देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अगले 2 महीने तक मृगशीर नक्षत्र में रहते हुए मकर राशि आपके पर खुशियों की बौछार होगी। शॉवरिंग और हैप्पीनेस ओवर द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, ये खुशियों की बौछार आपके लिए कैसे होगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आपको जो हैं किस तरह के फायदे देवगुरु बृहस्पति करेंगे मृगशीर नक्षत्र में रहते हुए, क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए मेहमानों पर स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। पहले मृगशीर नक्षत्र को समझना होगा। ये नक्षत्र क्या है? देखिए, मृगशीर नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र माना जाता है। जी, तो इस नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है। 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, तो हर एक ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। जहाँ तक मंगल ग्रह की बात है तो ये मृगशीर नक्षत्र भी मंगल देव का नक्षत्र माना जाता है। अब देखिए कि जो हैं इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति लगभग 2 महीने तक रहेंगे। इसी नक्षत्र में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति राशि भी बदलेंगे। 14 मई 2025 को मिथुन राशि में जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे। तो अतिचारी अवस्था भी इनकी मृगशीर नक्षत्र में ही होंगी। क्या पूरा प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की खुशियाँ मिलेगी, आपको बता रहे हैं हम पॉइंट्स वाइज। पहले पॉइंट ये मकर राशि के जातकों को आप सबके लिए व्यक्तित्व में ऊर्जा बढ़ेगी। जोश और उत्साह से भरपूर व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एनर्जिक बनेगी और आप में जोश रहेगा, जेल एंथुसियाज्म रहेगा और एक आप कुछ बात करने का अंदाज एकदम बदल जाएगा। आपका अंदाज ऐसा होगा जैसे कि बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत कुछ हासिल कर भी लेंगे। एक ऐसा जैसे परफेक्शन स्टाइल आपका दिखेगा। तो इस तरह से ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जिक रहेंगे। और वैसे मकर राशि के जातक एनर्जिक होते हैं, जन्म से होते हैं। आज आप एनर्जिक तो होते ही हैं, लेकिन खास ये मृगशीर नक्षत्र आपको कुछ ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा, जहाँ आपसे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि इससे एक अच्छी लीडरशिप बनेगी। आपके लोग जो हैं आपका अनुसरण करेंगे और आपकी मिसाल देंगे। तो इस तरह का ये 2 महीने रहेंगे मकर राशि के जात को। अब 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई है, तो धीरे धीरे अब सब रास्ते खुल रहे हैं जहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी, मिलनी शुरू हो गई। कई जनों को मिल रही हैं, कुछ एक ऐसे हैं अभी भी शिकायत है उनकी कि मिल नहीं रही है। हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे आप सब लोगों के नंबर आ ही जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपका एनर्जिक व्यक्तित्व रहेगा। इसका फ़ायदा आपको, कई इंटरव्यू होगा वहाँ रहेगा, कोई चैलेंज वाला काम होगा वहाँ ये इसका बड़ा फ़ायदा रहेगा। आपके कोई डिफेंस सर्विस वगैरह हैं, कंपटीशंस रहेंगे, डिफेंस के पुलिस कंपटीशंस में सिलेक्शन के बहुत अच्छे आपके संभावना बनेंगे और इनके इंटरव्यू बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो व्यक्तित्व सबसे बड़ी जो पूंजी होती है हमारी, व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, उसी से हमारा समाज में एक स्थान बनता है, एक इमेज बनती है, छवि बनती है। तो ये आप लोगों को करेगा। मकर राशि के ऐसे लोग जिनका जैसे डिसपर्सोनिफिकेशन हो चुका है, निर्व्यक्तिकरण हो चुका है। डिसपर्सोनिफिकेशन तब होता है जब उसके कुछ अनावश्यक गुस्सा आता है, कुछ
चिंता हो जाती है, कभी बड़ा मुस्कुराने लग जाता है तो कभी रोने लग जाता है। तो इस तरह से डिसपर्सनिफिकेशन कहते हैं उसको। वैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ है तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ऐसी एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, ये दूर हो जाएगी और आपके एक परफेक्ट व्यक्तित्व जो है लोगों के सामने आएगा। और कहीं लीडिंग करेंगे, भाषण देंगे, वहाँ भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बड़े ऊर्जा वाले आप दिखेंगे लोगों को। दूसरे नंबर पर आलस्य और काम टालने की आदत जो है लगभग ख़त्म सी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और समझिए ये 2 महीने के लिए आलस्य दब जाएगा मकर राशि जात को। प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका काम टालने की आदत भी दब जाएगी। कैप्रिकॉर्न फॉल्स लेजीनेस एज वेल एज प्रोक्रेस्टिनेशन will be ended up to an optimistic extent in your daily life। जी हाँ, आलस्य मकर राशि के जातकों को आता है। हम ऐसा नहीं कहते कि आलस्य नहीं आता। मकर राशि बड़ा एक विरोधाभास है। लोग हमसे पूछते हैं कि मकर राशि के बारे में, कहते हैं बहुत मेहनती होते हैं, और मकर राशि के बारे में ऐसा क्यों कहता है कि ये आलस्य करते हैं। देखिए, आलस्य, मकर राशि मेहनती होते हैं, ये सच है। आलस्य करते हैं, ये भी सच है। ये बड़ा विरोधाभास कॉम्बिनेशन है, कॉन्ट्राडिक्शंस होता है मकर राशि में। तो आलस्य शनिदेव करवाते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये आलस्य करवा रहे हैं, ये आलस्य करते हैं कि नहीं करते। मकर राशि वाले जो आलस्य नहीं करता है, शनिदेव की नज़र में उसे शाबाशी मिल जाती है, जीवन में बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं वो लोग। तो मकर राशि के जात को ये देवगुरु बृहस्पति भी मदद करेंगे, आलस्य छुड़वाएंगे, आपका काम टालने की आदत भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है, इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका काम करने का अंदाज बदलेगा, उपलब्धियाँ कुछ ज़्यादा रहेंगी और इन 2 महीने का भरपूर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर प्रेम में कोई बड़ी जीत होगी। मकर राशि की जात को ये जो प्रेम की गाड़ी चल रही है, ध्यान रखिए, ये गाड़ी जो है 14 मई 2025 तक अच्छी चलेगी, बाद में जाकर इसमें अवरोध आएंगे। 14 मई 2025 तक पूरा पूरा फायदा उठाइए। मृगशीर नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, वृषभ राशि में हैं, 5वें भाव में हैं देवगुरु बृहस्पति। 5वें भाव में प्रेम का विषय शामिल होता है। प्रेम में कोई बड़ी जीत आपको हासिल होगी 2 महीने। कैसी बड़ी जीत? देखिए, ऐसी बड़ी जीत जहाँ की आप किसी को चाहते हैं, बहुत ही चाहते हैं, और आपने अपनी बात भी कह दी कि आप चाहते हैं, लेकिन सामने वाली या सामने वाला कहते हैं कि आपको प्रेम नहीं करते हैं, और ये भी कहते हैं कि कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि तुम जैसे हम प्रेम नहीं करते। अब ऐसा सुनकर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप सोचते हैं मकर राशि के, और ऐसा क्यों कहता है कि तुम जैसों से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा अगर मकर राशि के किसी जातक का टेंशन है, इन 2 महीने में टेंशन खत्म हो जाएगा, वहाँ से यस आएगा और कहेंगे कि हमने जो पहले कहा था, ऐसे मजाक में कहा था। आपको देखना चाहते हैं आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं। मकर राशि के जात को प्रेम में बड़ी जीत मिलेगी और इस जीत के हकदार आप बनेंगे, और ये जीत दिलाएंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। क्यों दिलाएंगे? वृषभ राशि में बैठे हैं, प्रेम के भाव में बैठे हैं, और मृगशीर नक्षत्र में हैं, मंगल के साथ है, दोस्त के साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा प्रेम मिल जाएगा। तो उम्मीद कीजिए मकर राशि के जात को किसी के, ये तो एग्जाम्पल दिया हमने कुछ 2 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, 5 साल। जी, मकर राशि के प्रेम के अफेयर्स 5-5 साल के, 10-10 साल चलते हैं, और बस मन ही मन चलते हैं। तो मान लीजिए किसी को चाहते थे लेकिन मना कर दिया, आज भी दिल में है, एकदम खुलकर सामने आ जाएंगे कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। ये आपके लिए इन 2 महीने में कुछ चमत्कार होंगे मकर राशि के को प्रेम के मामले में। ये प्रेम अभी कुछ समय तक और है, बाद में अचानक प्रेम में बड़े बड़े अवरोध आ जाएंगे, कई गलतफहमियां पैदा हो जाएगी। फिलहाल जो है 14 मई तक पूरा एंजॉय लीजिए, प्रेम संबंध आपके बहुत ही मजबूत रहेंगे। हाँ, देखिए कि 4 नंबर पर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होगा। मकर राशि के जात को आपको कोई अच्छा ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कोई आयोजन समारोह हो सकता है। अब ये देखिए मांगलिक आयोजन है, तो ऐसे नहीं कि बच्चों की बर्थडे की पार्टियाँ वगैरह, वो तो खैर होती रहती है। मांगलिक आयोजन ऐसे हो सकता है, परिवार में किसी को कोई सरकारी नौकरी लग जाए, उसका फंक्शन, परिवार में किसी का जॉब में प्रमोशन हो जाए, कंपनी में प्रमोशन हो जाए, उसका फंक्शन कर सकते हैं। बिजनेस में कोई बड़ी सफलता मिल जाए, कोई नई दुकान खोली है, नई दुकान एकदम सक्सेस हो जाए,
कोई बड़ा कोर्ट केस है आपका, बिजनेस से जॉब से संबंधित, अचानक उस कोर्ट का केस जीत जाए, वैसा आयोजन हो जाए, तो ये सब मांगलिक आयोजन ही माने जाते हैं। इनमें भी क्या है, शुभता आती है। तो इस तरह के योग आपके ये बनेंगे जब आपके आने वाले जो ये महीने हैं आपके 10 अप्रैल से 14 जून तक के जो महीने, वहाँ तक आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से जो है उम्मीद कीजिए आपके परिवार में भी ऐसा फंक्शन हो जाए। 5वें नंबर पर घर से भागी संतान लौटेगी। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति 7.5 खत्म हो गए मकर राशि जातकों आप, पर अब बृहस्पति अब देख रहे हैं कि कौन संतान जो है आपको धोखा देकर भाग गई है। कोई कमेंट आते रहते हैं, कोई कहते हैं कि हमारी बड़ी संतान भाग गई, कोई कहते हैं कि छोटी संतान भाग गई, कोई कहते हैं कि संतान तो ऐसी भागी कि 3 साल से फ़ोन कॉल भी नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ है, हालचाल भी नहीं जानते। जी मकर राशि जात को आपके जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि मकर राशि का जीवन जो है वैसे तो चमकता है, लेकिन कहते हैं कि इसमें कुछ कई रहस्य भी छिपे रहते हैं, जहाँ ये संतान जो जैसा नहीं सोचते हैं वैसा काम कर लेती है, गलतियाँ कर लेती है, भाग जाते हैं, बदनामी तो कराती है और टेंशन कराती है, पता नहीं कहाँ रह रहा है बच्चा। ऐसा है तो देवगुरु बृहस्पति जो एक को ढूंढ ढूंढ कर जो है वापस रिटर्न करेंगे, जाओ तुम तुम्हारे घर पर जाओ। जी देखिए, हमारे पास एक जन्म कुंडली एनालिसिस का मामला आया था 6 महीने पहले। उसमें जो मैटर था, और लगभग 45 साल आयु है उस व्यक्ति के, मकर राशि के हैं, और कहते हैं कि घर से निकल गए, कोई घर से झगड़ा करके निकल गए और अब घर जाने का मन हो रहा है। तो पूछ रहे थे कि कब शुभ योग आएगा, कब हम घर जा पाएंगे, घर की याद आती है। तो याद आती है, बिल्कुल आती है आपको, जब घर से भागते हैं कोई बच्चे, बाद में याद आती है घर की, क्योंकि बाहर का आकर्षण तो ख़त्म हो जाता है। बाहर लगता है कि घर वाले तो दुश्मन लगते हैं, बाहर के दोस्त लगते हैं, लेकिन जब घर से भागकर बाहर वालों के पास जाते हैं तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है, फिर घर याद आता है लोगों को। तो उम्मीद कीजिए मकर राशि के रात को जो आप हमारे चैनल पर भी कमेंट्स करते हैं, एक महिला दर्शक है, उनके कई बार कमेंट्स आते हैं, बड़ा बच्चा कुछ फ्रॉड कर गया, लोगों के साथ रुपए पैसों की धोखाधड़ी कर गया और अब वो भाग गया, बच्चों को टेंशन गई, पुलिस पकड़ नहीं ले। देखते हैं, उम्मीद करते हैं देवगुरु बृहस्पति कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि मृगशीर नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र, और मंगल ये सेनापति हैं और ग्रह के पुलिस मैन भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं आपका कोई न कोई रास्ता निकलेगा जरूर, और वो पुलिस से बच जाएगा और घर लौट भी आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम आपके लिए। 6ठे नंबर पर यह है कि यात्रा में बड़ी भाग्यशाली मुलाकात होगी। देखिए, यात्रा के दौरान पंचम भाव है, प्रवास से लाभ है, यात्रा आपकी शुभ रहेंगी और किसी भाग्यशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वो मुलाकात आपके लिए आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी रहेंगी, और कोई बातों कुछ ऐसा नया मिल सकता है। आपका कोई मामला कहीं अटक गया है, आप मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, सीन ऐसा बन सकता है 2 महीने में कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, आप बैठे हैं और आसपास में कोई पैसेंजर्स आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, बातों कुछ ऐसी बात आपको सुनने को मिल सकती है जहाँ कोई आपका काम अटका हुआ है, और अचानक वो बात सुनकर आपका काम सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको समाधान मिल जाएगा। कभी कभी ट्रैवलिंग में ऐसा होता है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं हमारे दिमाग में, जान लगता है कि ये पॉइंट हमारे काम का है। तो वैसा भी जो है आप लोगों के लिए बड़ा ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आएगा मकर राशि की जात को। चलिए, अच्छी बात है। और 7वें नंबर पर अतिचारी गुरु के बुरे परिणाम पर 1 महीने तक रोक लगेगी। मकर राशि की जात को इस पॉइंट को, 7वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे, ये आपके 14 मई को अतिचारी हो रहे हैं। तो अतिचारी अवस्था तो लंबी रहेगी, इनकी लगभग 8 साल रहेगी। चलिए, ये तो काफ़ी लंबा है और इन पर अलग अलग वीडियो आएंगे, कई वीडियो ऐसे आएंगे जो आपको डराएंगे भी। हम तो ये कहना चाहते हैं अतिचारी अवस्था सिर्फ वही होते हैं जहाँ देवगुरु बृहस्पति बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो ऐसा क्या है कि कुछ एक नकारात्मक भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो वहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब ये 14 मई को मिथुन में जाएंगे, 6ठे भाव में जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति वहाँ थोड़े शत्रु को उकसावा देंगे, ये नुकसान जरूरी होगा, लेकिन इतनी घबराने की जरूरत नहीं। नाम ही अतिचारी, इससे कोई ज़्यादा नहीं डरना है। थोड़ा बहुत जो शत्रु से हानि का योग जो बनेगा वो ये मृगशीर नक्षत्र रोक देगा, ये रोकेगा आपके 1 महीने के लिए, यानी कि 14 मई से 14 जून तक 1 महीने तक
शत्रु पर आपकी जीत बनी रहेगी, शत्रु परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद गुप्त शत्रु थोड़े ज़्यादा एक्टिव होंगे क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, तो इसका अलग फास्ट मूविंग कहते हैं इसको, अलग से वीडियो समय पर जारी करेंगे आपके लिए। तो ये भी आता है अतिचारी का कुछ प्रभाव कम करेंगे। और मकर राशि के जातकों को बहुत ही शानदार है, खुशियों के बौछार हैं जी। सभी को कहीं ना कहीं किसी रूप में खुशियाँ मिलेंगी। महिलाएं पुरुष के गांव के शहर के देवगुरु बृहस्पति जो हैं एक नया रास्ता आपको दिखा रहे। इस वीडियो के माध्यम से आप सबके दिमाग में कोई न कोई एक नई दिशा बनी है और हम उम्मीद करते हैं आपको, देवगुरु बृहस्पति भी उम्मीद करते हैं, सभी ईश्वर भी उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े। साढ़े साथी खत्म हो गए तो अब हम चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेंशन खत्म हो, सही दिशा आप लोगों की बने। सावधानी क्या रखनी है उसको समझिए आप। देखिए कि जो है आपको गुस्से पर कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि मृगशीर नक्षत्र हैं, थोड़ा गुस्सा दिलाता है, तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है। गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं, गुस्से से बात बिगड़ सकती है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय हम बता रहे हैं आपको। जो अगर मकर राशि का कोई जातक है जिसको लगता है कि गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है और साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी गुस्सा रुका नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है आपके, हम मानते हैं आप जो, क्योंकि देखिए साढ़े साथी में गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं कि साढ़े साथी के कारण गुस्सा आ रहा है, इनको साढ़े साथी पर गुस्सा आ रहा है। अब साढ़े साथी खत्म हुई अब भी गुस्सा है किसी के, तो थोड़ी है प्रॉब्लम। तो उसके लिए तो उपाय कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। शुक्रिया आपका, खुश रहे खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।